मुझे बताइए कि लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष सवाल पूछता है सरकार से। मैंने पहली बार देखा कि सरकार पूछ रही है विपक्ष से सवाल। जवाब हमें नहीं मिल रहा है कि नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, लेकिन तारीख, समय, कपड़े, शक्ल, नाम, उन मुद्दों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सांसदों को पुलिस ने डिटेन किया। हमने काले कपड़े सांसदों ने इसलिए पहने थे क्योंकि वो सांकेतिक विरोध कर रहे थे, क्योंकि देश में अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है, लोग बेरोजगार हैं, किसान तड़प रहा है और इस देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको रेखांकित करने की एक हमारी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन हुआ बिल्कुल उससे पलट। जब हम अपने धरना प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे थे तो दिल्ली में 60 सांसदों को हिरासत में ले लिया गया, नेताओं को बस में बांध के यहाँ से ले गए और जो दुर्व्यवहार किया गया है, पूरी छावनी बना दिया हमारे मुख्यालय को। ये कहाँ का लोकतंत्र है? अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि तारीख क्या थी, कपड़े क्या थे, क्यों पहने थे। आप वो जवाब नहीं देंगे कि आप महंगाई कब कम करेंगे। और ये मुद्दा सिर्फ एक दल का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है। संसद में कोई जवाब संतोषजनक आता नहीं है। आप सड़कों पर उतरते हैं तो आपको पाबंद कर लिया जाता है, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है लोकतंत्र के लिए। और पहले भी विपक्ष रहा है इस देश में, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के दफ्तर को घेर लिया हो या पुलिस बल लगा दिया हो या कर्फ्यू लगा दिया हो, 144 लगा दिया हो। तो अभी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आपने ये राम जन्मभूमि का उस दिन कार्यक्रम हुआ था इसलिए किया है, ये तो सब बहाने हैं ना। जवाब हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि, और ना आश्वासन मिल रहा है कि कब तक महंगाई कम कर देंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास क्या जरिया है? आप विरोध करें, वॉकआउट करें, बॉयकॉट करें, और क्या करेंगे आप? हमें कुश्ती थोड़ा ना लड़नी किसी के साथ। लेकिन लोकतंत्र में आप बात रखने ना दो, सांसदों को सस्पेंड कर दो, नेताओं को बंद कर लो, कर्फ्यू लगा दो, अरेस्ट कर लो, डिटेन कर लो। ये कब तक चलेगा? और एक ये अच्छा है क्या? विपक्ष को आप बिल्कुल उसकी आवाज़ को कुचलने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा हम उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। और हमने क्या हमने कोई मंच लगाया, कोई हमने माइक लगाया, कोई हमने कोई गैर कानूनी काम किया? गैस का सिलेंडर 550 रुपये का था, वो 1100 रुपये का है। तो ये आंकड़े जो वित्त मंत्री महोदय दे रही हैं, ये किसी भ्रमजाल में है या वो जानकारी उनको कम मिल रही है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आज मध्यम वर्ग हो या गरीब तबका हो, हर एक व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है और महंगाई कमर तोड़ रही है। और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब देना चाहिए कि भाई ये हुआ, हम आगे ये करेंगे, इसको करने से हमारे दाम कम होंगे देश में। खाद्य पदार्थ हो, फल फूल, साग सब्जी, कपड़े, चप्पल, कुछ भी ले लिए बाजार में, आप आसमान छू रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई इसको कम करिए, आप हमको बंद करें जेल के अंदर। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है भाई? आप बोलें कि भाई ये कारण रहे, हम सुझाव मांगे हमसे जनता को बताएं कि महंगाई कम होगी, लेकिन आप वॉकआउट कर दिया, आप डिटेन हो जाइए, आप बस में बैठ जाइए, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी, आप कार्यालय को बंद कर दीजिए। ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। क्यों लगा रही है? क्योंकि जवाब उनको देते बन नहीं रहा है। आप ईडी के जांच करा लीजिए, जब भी बुलाया है सब लोग अपने जवाब दिया है, पूरी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकली उनका यूज़ किया जा रहा है विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए। हमने बहरहाल उस पर भी हमने अपना विरोध जाहिर किया था। लेकिन आज का जो मुद्दा था वो बेरोजगारी, महंगाई और इन तमाम मुद्दों को लेकर था। उसमें आप हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे और पूरा छावनी में तब्दील कर देंगे हमारे कार्यालय को, तो फिर पाक देश दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि आप बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं है। और हम अगर विरोध करते भी हैं तो हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने कोई हिंसा नहीं करी, हमने कोई ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहे। हम तो बड़े अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से बात को रख रहे हैं। और अब ये लगातार होता ही है। जब भी हम दिल्ली आते हैं, कार्यालय जाते हैं, तो वहाँ बस में बैठिए, पुलिस उठा के आपको ले जाएगी और फिर रात को छोड़िएगा आपको। तो ऐसा ये ठीक नहीं है। और इस व्यवस्था के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये और हालत बदतर होंगे। और देश भी देख रहा है कि कौन सा दल क्या बोल रहा है और क्या कर। हमारा विरोध सरकार की नीतियों के खिलाफ है, और सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ होना नहीं है। और मैं समझता हूँ देश हम सबका है। और 75वें साल जो आज़ादी के हैं, मैं बड़े गर्व से बोलना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शहादत दी है, बलिदान दिया है और खून पसीने से इस देश को आज़ाद करवाया, पूरे देशवासियों ने करवाया था। तो उसको मिलकर बनाना चाहिए। देश का उत्सव है, पर्व है हमारा। 75वां जो सालगिरह बनने जा रही है, पूरा देश इसको बनाएगा। लेकिन हम अपना जो हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विपक्ष के नाते उसको उठाते रहेंगे, जवाब मांगते रहेंगे। कोई कितना भी लाठी चला ले, कितना भी दबाने की कोशिश करे, लेकिन हम अपनी बात को मुद्दों के आधार पर रखेंगे और बड़े अदब से रखेंगे, तहजीब से रखेंगे और बिना हिंसा का सहारा लिए शालीनता से, गांधीवादी तरीके से रखेंगे, ताकि दबाव बना रहे और सरकार इस
ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, इस घमंड में ना रह जाए कि बहुमत हमारे पास है तो हम जो सही कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऐसा अधिकांश कभी कभी हो जाता है कि जब बहुमत है, चुनाव जीत लिया तो हमको ब्लैंक चेक मिल गया, हम जो मर्जी करें। ऐसा होता नहीं है लोकतंत्र के अंदर। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसको पूरा ताकत के साथ हमारी पार्टी, हमारे सब लोग कार्यकर्ता और नेता उसको निभाएंगे।